नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में निशिकांत दुबे पर एफआईआर, मेडिकल कॉलेज हड़पने का गंभीर आरोप, पत्नी बेटे समेत 9 के खिलाफ कंप्लेन। बीजेपी सांसद बोले आरोप साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। वहीं दिल्ली रैली में महिलाओं का दम, सुनीता केजरीवाल संग दिखी कल्पना सोरेन, दिया पति का संदेश। और डोलू महतो को हराने के लिए कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार सरयू राय। तो वहीं सरयू राय व कृष्ण अग्रवाल को धमकी, वायरल वीडियो में गालियों की भरमार, पुलिस ने दिया ये जवाब। बाबूलाल के गढ़ में कल्पना भरेंगी सियासी उड़ान, मुस्लिम आदिवासी वोट बैंक को तोड़ पाएगी बीजेपी क्यों थी हेमंत सोरेन से परेशान, सीएम चंपाई सोरेन ने बताई वजह। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर अब से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां दिल्ली रैली में महिलाओं का दम, सुनीता केजरीवाल संग दिखी कल्पना सोरेन, दिया पति का संदेश। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंची। इंडिया गठबंधन की महारैली में कल्पना सोरेन ने कहा कि आज यहाँ उमड़ा जल सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके तानाशाह ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका अंत करने के लिए यह सभा आज आयोजित हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत में बाबा साहेब के संविधान से प्राप्त जिनकी गारंटियां से उसे एनडीए सरकार द्वारा खत्म किया जा रहा है, उन्होंने हमारे संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। आपको अपने वोट का चुनाव सही रूप से करना होगा। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी एकता की ताकत दिखाने के लिए रैली का आयोजन किया गया है। महारैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद हैं। निशिकांत दुबे पर एफआईआर, मेडिकल कॉलेज हड़पने का गंभीर आरोप, पत्नी बेटे समेत 9 के खिलाफ कंप्लेन। बीजेपी सांसद बोले आरोप साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। दरअसल गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। सांसद के साथ साथ उनकी पत्नी अनामिका गौतम सहित 9 लोगों पर परित्राण मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाते हुए जसीडीह थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के मालिक और 52 बीघा कस्टर्ड टाउन देवघर के रहने वाले शिवदत्त शर्मा ने मामला दर्ज कराया है। थाने में शिकायत दर्ज होने पर आपत्ति जताते हुए गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर झारखंड पुलिस आरोप साबित कर दे तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। आपको बताते चले कि दर्ज एफआईआर के मुताबिक शिवदत्त शर्मा जसीडीह थाना क्षेत्र के ददमारा के दम्मा के पास परित्राण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने वाले थे। कॉलेज भवन बनकर तैयार हो गया। इस कॉलेज को संचालन के लिए पीएनबी की अनुगवाही में बैंकों के संघ ने 93 करोड़ रुपए ऋण को मंजूर किया, लेकिन साल 2009 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया। इस बदलाव की शर्तों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से कॉलेज खोलने की अनुमति नहीं मिल सकी। कॉलेज नहीं खुलने की वजह से बैंक ने मेरे लोन खाते को एनपीए घोषित कर दिया। शिकायत दर्ज होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि यह मेरे ऊपर 44वां केस है। झारखंड में कांग्रेस व झामुमो की सरकार बनने के बाद हेमंत सोरेन जी जेल जा चुके हैं। मेरे पर केस करते करते अब सीबीआई के कोर्ट से भगोड़ा घोषित एक अपराधी जिसके ऊपर हत्या, डकैती, बलात्कार और बैंक को चूना लगाने के दर्जनों केस लंबित है, उनको लेकर आए हैं। इस एफआईआर में यह कहा गया है कि मैंने 1 करोड़ दिया है। यदि झारखंड पुलिस यह साबित कर दे तो मैं राजनीति ही छोड़ दूंगा। यह मेडिकल कॉलेज डीआरटी कोर्ट ने नीलामी में खरीदा गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है। मैं इसका ट्रस्टी नहीं हूं, मैं भाजपा का सिपाही हूं। पूरे सोरेन परिवार को जेल भेजूंगा। डुल्लू महतो को हराने के लिए कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है सरयू राय। लोकसभा चुनाव से पहले फोन पर धमकी मिलने के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डुल्लू महतो जैसे प्रत्याशी को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देती है तो सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सरयू राय ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और धनबाद से लोकसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी डुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस शख्स पर 49 केस दर्ज है, इसमें हत्या की कोशिश के कई मामले सामने आए हैं। आर्म्स एक्ट के 15 मामले दर्ज है और 13 से अधिक मामले लूट और रंगदारी से जुड़े हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ 27 दलों के गठबंधन एनडी को नसीहत भी दी। कहा कि वह किसी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार का चुनाव में समर्थन दे जो डुल्लू महतो को पराजित कर सके। और सरयू राय व कृष्ण अग्रवाल को धमकी, वायरल वीडियो में गोलियों की भरमार, पुलिस ने दिया ये जवाब। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक सरयू राय को एक ऑडियो में धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम से धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इसके बाद भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने एक बयान जारी किया है कि इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मेंद्र तिवारी ने अपने बयान में सरयू राय और व्यवसायी कृष्ण अग्रवाल की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने प्रदेश की सरकार से इस मामले के त्वरित कार्रवाई, ऐसी शक्तियों को रोकने की मांग की है। बयान में भाजपा की तरफ से एक ऑडियो का हवाला दिया गया है जिसमें धनबाद का गैंगस्टर प्रिंस खान विधायक सरयू राय और व्यवसायी कृष्ण अग्रवाल को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दे रहा है।
बीजेपी को क्यों थी हेमंत सोरेन से परेशानी, सीएम चंपई सोरेन ने बताई वजह। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारे युवा नेता हेमंत सोरेन आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों एवं पिछड़ों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिससे भाजपा के पेट में दर्द हो गया। युवा सम्राट हेमंत सोरेन कभी झुके नहीं और ना ही झुकेंगे। हम अपने संघर्ष से देश में लोकतंत्र बचाने का संदेश देंगे। यही लड़ाई हमारे पूर्वजों ने भी झारखंड में लड़ी थी। अब हम सब एक हैं। हम झारखंड के साथ साथ देश में भी भाजपा की विचारधारा को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के कार्यकाल को पूरा करके दिखाएंगे। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जिस जमीन के नाम पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उस जमीन के संबंधित किसी किताब में उनका नाम है ही नहीं। बिना किसी सबूत या दस्तावेज के सिर्फ आरोप के बयान पर आधार पर हो रही ऐसी कार्यवाही लोकतंत्र के लिए घातक है। सीएम ने कहा कि देश के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों के नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है। इन एजेंसियों की मदद से जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को अपदस्थ करने की साजिश रची जा रही है। करोड़ों लोगों के सीएम को गिरफ्तार किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये का सबूत है। बाबूलाल के गढ़ में कल्पना भरेंगी सियासी उड़ान, मुस्लिम आदिवासी वोट बैंक को तोड़ पाएगी बीजेपी। झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने अपने गृह क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की उड़ान रोकने की चुनौती है। कल्पना सोरेन बाबूलाल मरांडी के गृह जिले गिरिडीह की गांडे विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और गांडे की संसदीय सीट कोडरमा की सांसद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कल्पना की उड़ान रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि गांडे में कल्पना को रोकने के लिए भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। जेएमएम विधायक लोबिम का ऐलान, पार्टी ने नहीं उतारा तो निर्दलीय उतरेंगे राजमहल से। झामुमो विधायक लोबिम हेम्ब्रम ने ऐलान किया है कि वे हर हाल में राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उतारा तो भी, नहीं उतारा तो भी, नहीं उतारा तो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राजमहल में मौजूदा सांसद विजय हांसदा के प्रति नाराजगी है। यदि उनको टिकट मिला तो पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह बीते एक सप्ताह से राजमहल लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। वह राजमहल के विभिन्न इलाकों में लोगों से मिलकर उनकी राय ले रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार राजमहल की जनता उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखना चाहती है, इसीलिए वे राजमहल सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वर्तमान सांसद विजय हांसदा को लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राजमहल लोकसभा में उनकी छवि एक नेता के रूप में ही नहीं बल्कि व्यवसाय के तौर पर है। कहा कि क्षेत्र के लोगों में उनकी पहुंच न के बराबर है।